बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं कमल अब्बासी आज एक नए मौजू के साथ। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए कि टीनेजर्स के तो और भी बहुत से मसाइल हैं जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बखूबी अंदाज़ा है क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी टीनेजर्स हैं, उनके क्या मसाइल हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और इस चैनल पे अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर्स के जो भी मैटर्स हैं उनको कवर कर सकूँ। आज का मेरा मौजू है बोर्डम। हमारे बच्चों की बहुत कॉमन कंप्लेन है ये कि हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें। अब थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने बचपन में अगर हम जाते हैं तो क्या हमारे पास कभी बोर होने का टाइम भी था? हालांकि गैजेट्स नहीं होते थे, लेकिन हम कभी अपने बचपन में बोर नहीं हुए। ये बोरियत का वर्ड हमारे बच्चों की लाइफ में क्यों आ गया? बेसिकली बच्चे बोरियत का शेल्टर लेके गैजेट्स की डिमांड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गैजेट्स के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस वक्त जो हमारे बोर्डम को ख़त्म कर सके। अब मेरे हिसाब से, मैं अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि मैं एक शादी में गई तो मैं भी जब कभी जाती थी पहले, जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं अपने बैग में बच्चों के लिए कोई लेगो या उनका कोई टॉय, सॉफ्ट टॉय या कोई ऐसा रैटल या कोई पजल रख के लेके जाती थी ताकि मेरा बच्चा इंगेज रहे उसमें और मुझे तंग ना करे फंक्शन में। मैंने देखा अभी कुछ अरसे पहले की बात, एक लड़की थी, यंग थी, उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा उसकी गोद में था 8-9 माह का और एक 4-5 साल की बच्ची उसकी साथ थी। उसने जब वो एंटर हुई, बच्ची बहुत प्यारी थी, तो मेरी निगाह उसके ऊपर गई। मैंने देखा, मैं बच्चों को बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ कि वो बच्ची चारों तरफ बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देख रही थी और बहुत इन्जॉय कर रही थी फंक्शन को। लोगों के रवैये, उनका हंसना, बोलना, उठना, बैठना, कलरफुल ड्रेसिंग्स, लाइट्स, फ्रेश फ्लावर्स, इन सब को देख के वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। माँ ने लाके बच्ची को चेयर पे बिठाया, नर्सरी बैग से एक मिनी टैब निकाल के बच्ची के हाथ में दे दिया। एंड बिलीव मी, उसका एक जो वो एंजॉय करने वाला जो एक फैक्टर था, वो उसकी पूरी उस फंक्शन में से बिल्कुल उसमें ब्लॉक लग गया और वो उस मिनी टैब में बिज़ी हो गई और उसने उसके ऊपर खेलना शुरू कर दिया। और जो उसकी नैक नीचे गई है टैब के ऊपर, वो जाते वक्त ही ऊपर उठी। उसने खाना भी उसी टैब पे खेलते खेलते उसकी माँ ने उसको खिला दिया। ज़रा सोचें कि वो बच्ची क्या कुछ वहाँ उस फंक्शन से सीख सकती थी और सीख रही होगी, जिसको कि उसकी माँ ने एक ब्लॉक लगा के बंद कर दिया। और उसके आप क्या समझते हैं कि ये गैजेट्स दे के क्या बच्चे कुछ सीखते हैं? कोई उनकी फाइन मोटर स्किल्स कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं? वो तो बिल्कुल उनका ब्रेन हैंडीकैप हो जाता है उस वक्त, उनका थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। अब आइए बोर्डम की तरफ, कि अगर हमारे बच्चे एक कंप्लेन लेके आते हैं हमारे पास कि हम बोर हो रहे हैं। आपका बच्चा सपोज़ आपके पास आता है, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, सारी एज ग्रुप्स, बच्चा कंप्लेन लेके आता है कि हम बोर हो रहे हैं, तो बहुत ही कोई अच्छे पेरेंट्स होंगे तो वो ये कह देंगे कि आओ हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं या हम कोई बोर्ड गेम खेलते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों के साथ गेम्स खेलना, वेरी गुड, उससे उनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। लेकिन क्या हर वक्त अपने आप को अवेलेबल कर देना बच्चों के लिए सही है किसी भी तरह से? उसकी वजह यह है कि बच्चे जब बोर होते हैं तो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो 200 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो और ज़्यादा स्पीडी सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू डू समथिंग, हम बोर हो रहे हैं।
उस वक्त अगर कोई ऐसा सवाल उनके दिमाग में दिया जाए जिसके ऊपर वो रिफ़्लेक्ट करना शुरू कर दें और सोचना शुरू कर दें, तो यकीनन कोई ऐसा काम वो करके आपको दिखाएंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा आपसे कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो आप उसके सवाल के जवाब में वापस उससे एक सवाल करें, तुम बोर हो रहे हो तो सोचो कि तुम क्या कर सकते हो अपनी इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए। क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी बोरियत को ख़त्म कर सकती है? वो एक सोच में पड़ जाएगा। उस वक्त आपका ये सवाल उसको सोचने पे मजबूर करेगा कि मैं अपनी बोरियत को ख़त्म कैसे कर सकता हूँ। हर वक्त अपने आप को अवेलेबल कर देना सही नहीं है। बच्चे को ख़ुद अपने लिए कुछ एक्सप्लोर करने दें और सोचने दें कि वो अपनी बोरियत को ख़त्म कैसे कर सकता है। मेरा बेटा अब तो खैर 9 साल का है। मैं एक साल 1.5 साल पहले की आपसे बात कर रही हूँ कि मेरे बेटे ने मुझसे जब ये कंप्लेन की, तो मैंने उसको कुछ नहीं, एक ब्लैंक शीट दी वाइट कलर की और 6-7 पेंट्स दे दिए जो शीशी में होते हैं छोटे। उसने पहले तो बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं खेल रहा, ये बिल्कुल बेकार गेम्स हैं और ये कोई गेम नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा आई एम नॉट अवेलेबल, मुझे काम है अपने। तो अब उसने जब आउटराइट देख लिया कि मुझे गैजेट्स तो मिल नहीं सकता, माँ भी मुझे कोई कंपनी नहीं दे रही, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। बच्चा, दे आर बोर्न क्रिएटर्स, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उनके अंदर अल्लाह ताला ने नर्चर करके भेजी है। उसको हम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम उसको ख़राब कर देते हैं, वरना अल्लाह ताला ने हर बच्चे में क्रिएटिविटी डाली हुई है। पहले तो उसने मना कर दिया खेलने से। उसके बाद उसने लेटे लेटे एक पेंट खोला, ब्लैक कलर की एक लाइन उसने अपनी फिंगर से ड्रॉ की, पेंट में डिप किया और फिंगर से वाइट पेपर पे एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद उसने वाइट कलर लिया फिंगर से और उसी ब्लैक लाइन पे उसने वाइट से लाइन ड्रॉ की, इट मेक्स ग्रे कलर। तो अब वो उसी वाइट और ब्लैक लाइन के ऊपर डिफरेंट कलर से लाइन ड्रॉ करता जा रहा है और उसका कलर चेंज होता जा रहा है उस लाइन का। तो 3-4 लाइंस ड्रॉ करने के बाद वो एकदम उठ के बैठ गया एक्साइटमेंट के साथ, और उसने मुझसे शेयर नहीं किया, बल्कि ख़ुद उसने देखा कि ये कलर बार बार मेरे हर बार उंगली फेरने पर कलर चेंज हो जाता है। आई वॉज इन्जॉइंग अ लॉट। मैं दूर से उसको ऑब्ज़र्व कर रही थी और मैं देख रही थी कि वो उस चीज़ को इन्जॉय कर रहा है। अगर मैं उस वक्त शायद अपने आप को अवेलेबल कर देती तो उसका ये सोचने का जो प्रोसेस है ये रुक जाता, उसको ब्लॉक लग जाता और वो मेरे साथ खेल में इंगेज हो जाता। वो जो कलर्स चेंज हुए, एक तो जो कलर्स उसको शीशी में मौजूद थे वो तो उसको पता था कि एज इट इज़ मार्केट से आए हैं, लेकिन जो कलर वो पेपर पे बना रहा था अपनी फिंगर से, वो उसके लिए वो कलर्स थे जो वो ख़ुद बना रहा था। तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक वो सक्सेस प्लेजर लेके भागा हुआ मेरे पास आया कि आई मेड दिस कलर, ये पिंक कलर मैंने बनाया है, ये ग्रे कलर मैंने बनाया है। ज़रा सोचें, व्हाट अ ग्रेट लर्निंग। ये कॉन्फिडेंस जो उसके अंदर ख़ुद बना के आया है, क्रिएट करके आया है, क्या ये मैं उसको दे सकती थी? या कोई भी किताब इस दुनिया की उसको वो कॉन्फिडेंस दे सकती थी जो उसने ख़ुद क्रिएट करके पैदा हुई उसके अंदर कॉन्फिडेंस? कोई नहीं दे सकता था। हर इन्वेंशन के पीछे जितने साइंटिस्ट हैं, यकीन करें हर इन्वेंशन के पीछे बोर्डम का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बोर्डम हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए या हमें कुछ नया करना है। इसी तरह हम अपने बच्चे को जब ये मौका देंगे कि तुम सोचो कि तुम्हें अपने बोर्डम को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, तभी तो वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा और सोचेगा कि मुझे क्या करना है। जब हम ये क्वेश्चन उसको दे ही नहीं रहे, उसको ये थॉट्स दे ही नहीं रहे कि वो अपने बोर्डम को ख़ुद भी ख़त्म कर सकता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो वो इस तरफ सोचेगा ही नहीं। वो हमेशा, उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे कि या तो मुझे गैजेट दे दिया जाए या फिर मेरी माँ या बाप मुझे कंपनी दे मेरे बोर्डम को ख़त्म करने के लिए। तीसरा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो तीसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है और वो ऑप्शन आप उसे देंगे बीइंग पेरेंट, कि तुम खुद सोचो कि तुम अपने बोर्डम को कैसे ख़त्म कर सकते हो।
उस आप बिलीव मी वो ऐसे कमालात करते हैं बच्चे कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। बच्चे कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ ज़रूर करेगा कि जिससे आप खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे। तो अपने आप की अवेलेबिलिटी बच्चे की लाइफ में कम करें, उसके साथ रिलेशनशिप अच्छी बनाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस को ब्लॉक ना लगाएं, उसको सोचने दें और एक्सप्लोर करने दें अपनी दुनिया को। इंशाल्लाह आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।